औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं इंटरनेशनल पब्लिसिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट M.A. शहजाद खान। आज मैं परेशान हूं कि मैंने एक पेशन गोई कर दी थी कि 6 तारीख से लेके 6 दिसंबर से लेके ऑनवर्ड 9 दिसंबर तक दुनिया में कुछ हो जाएगा, अल्लाह ना करे, कोई त्यारा गिर जाए, कोई जंग, कोई कब्जा, कोई स्ट्रोम, कोई ऐसी बात की। और 6 दिसंबर से ऑनवर्ड 9 दिसंबर तक मैंने मुल्क पाकिस्तान के हवाले से भी बात की थी, इधर भी हलचल होगी। मैं खुश नहीं कि मेरी पेशन गोई दुनियावी, जो मैंने कहा था दुनिया में कुछ सुनेंगे, तो पूरी हुई। बशार उल असद साहब की जो है हुक्मरानी, हुकूमत खत्म हो गई 24 साल के बाद। 24 साल वो बरसरे इक्तदार में रहे। 2 और 4 6 होता है, और 6 का जो डिजिट है बीमारी, सहर और जादू से होता। तो जो खबरें सुनने में आ रही हैं कि जी बशार उल असद का जो तैयारा भी है वो नहीं मिल रहा है, लापता है, या हादसा हो गया, अल्लाह ना करे। लेकिन टाइमिंग वही है 6 से 9। मैंने जो कहा था कि 6 तारीख से 9 तारीख अच्छा नहीं है, क्योंकि 6 तारीख को मंगल रेट्रोग्रेड हो रहा था। मैंने कहा था उल्टा हो रहा है, बड़ी बड़ी हुकूमतें उलट सकती हैं इस हवाले से, ये बात भी इशारा मैंने दिया था, क्योंकि मंगल अपनी पावर छोड़ देगा। और 8 को मैंने कहा था कि 8 तारीख को जो है नेपच्यून सीधा हो रहा है, उसके भी अच्छे असरात ही होंगे। आज क्या तारीख है खुद देख ले। अभी हम खबर सुन रहे हैं, अल्लाह पाक बशार उल असद को सही सलामत रखे, अपनी रहमत का साया रखे, लेकिन खबरें तो आ रही हैं। गैर मुल्की मीडिया कह रहा है कि वो तियारा जो है हादसे का शिकार। दूसरी चीज, अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि 6 तारीख से 6 तो गुजर गई, अभी कल आनी है 8, आज 7 8 है, यानी कि 6 से 9 जो है ये अच्छा नहीं है पूरी दुनिया के हवाले से भी, मुल्क पाकिस्तान के लिए। और मुल्क पाकिस्तान में मैंने बारहा कहा था कि हम आपस में बैठ के मुज़ाकरात कर लें। फजल रहमान साहब ने कहा मैं निकलूंगा, लेकिन मुज़ाकरात की तरफ आ गए। ये जो फैसल वाडा साहब हैं वो क्या कहते हैं, मौलाना फजल रहमान के पास गए, इंशाल्लाह मुज़ाकरात चलेंगे। जनाब हमारे बड़े भाई शेख रशीद साहब, जिनको 17 दफा वजारतें मिली, इमरान खान साहब के पास गए, पहली दफा मुलाकात हुई गर्मजोशी से। अच्छी बात है मुज़ाकरात। मैंने कहा था अल्लाह के हुक्म से मुज़ाकरात ही होंगे, वाहिद हल ही मुज़ाकरात। और फैसल वाडा साहब कहते हैं अगर मुझे बुलाएं तो मैं इमरान खान साहब के पास भी जाने के लिए तैयार हूं। रास्ता निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। फवाद चौधरी भी मिले। फवाद चौधरी भी कहते हैं कि इलेक्शन के बाद शायद उन्होंने कहा कि पहली मुलाकात है, वो भी कहते हैं गर्मजोशी से मिले। तो खैर पॉजिटिव हो रहा है। 28 दिसंबर 2024 मैंने कहा है अल्लाह के हुक्म से कि उसमें शुक्र जो है कुंभ राशि में जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क पाकिस्तान में मुज़ाकरात भी होंगे, मुहब्बतें भी होंगी, बगलगीर भी होंगे। तो ये टाइम है टफ, ये काट लिया जाए 1-2 दिन, इसमें मुज़ाकरात में हम रहें, बजाय कि ये कि हम उलझे। क्योंकि दुनिया में आपने देख लिया, मैंने कहा था कि दुनिया में कोई तैयारा, कोई हादसा, कोई ऐसी चीज अल्लाह ना करे वो हो गया। लेकिन हमने अपने मुल्क को देखना सबसे पहले। हमारे मुल्क में भी मैं ये कहूंगा कि इस सख्ती वाले टाइम को, मुश्किल टाइम को आसान कर लो, मोहब्बत से, प्यार से, अफ़ाम व तफ़हीम से, टेबल टॉक में कर लो, बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। उसके बाद अभी 11 दिसंबर भी आना है, उसमें मरकरी मुश्तरी से तलु होगी, सॉरी मशरिक से तलु होगी, ईस्ट से। अगर हम मुज़ाकरात की तरफ पॉजिटिव रहेंगे तो हमें इस मरकरी के पॉजिटिव असरात मिलेंगे, धन के हवाले से, तजारत के हवाले से, ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से, मेरे मुल्क के जो सरमायादार हैं
या जो बेरोजगार हैं उनके हवाले से पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। उसके बाद जो है 15 दिसंबर को मरकरी सीधी भी हो रही है, अभी वो रेक्टोग्रेड है। तो कहने का मतलब है कि अब से लेके हम 14 दिसंबर तक इफ़ाम व तफ़हीम से निकलते हैं, कोई रिजल्ट निकालते हैं, इमरान खान की भी रिहाई आ जाए, मुज़ाकरात हो जाए, हर चीज़ हो जाए, तो आप देखना पूरी पाकिस्तान ही में नहीं, पूरी दुनिया में, ओवरसीज या जितने भी खान के चाहने वाले हैं, खुशी की लहर हो जाएगी और जो नाराज हैं सब बगलगीर हो जाएंगे। इन प्लैनेट्स के हवाले से बात कर रहा हूं। और अगर आप उलझेंगे तो अगला साल 2025 है और उसके डिजिट्स को अगर हम गौर करें तो वो डिजिट्स जो हैं वो 9 बन जाते हैं और 9 फिर मंगल का है। फिर मंगल अपनी बदमाशी करेगा, क्योंकि इस साल तो उसने फुल बदमाशी की है मंगल ने, जिसमें दुनिया में लड़ाइयां हुई, जंगें हुई और जिसमें मैंडेट चोरी हुए, कोई शहीद भी हुए। ईरान के इब्राहिम रईसी साहब, हसीना वाजिद भाग गई, आज और भी बड़ी दुनिया में मामलात हुए, चीजें हैं। तो इसको लोग समझते हैं कि मैं कोई कहानियां सुनाता हूं, अल्लाह माफ फरमाए, मैं कोई इस पे कोई फख्र नहीं महसूस कर रहा, लेकिन कहता हूं कि ये होने जा रहा है। बचो, वही डेट्स आई 6 to 9 और अभी फिर मैं तंबी कहूंगा, कर रहा हूं कि भाई बचो, टलो, मोहब्बत के दरवाजे खोल दो, इंशाल्लाह बेहतर होगा। आपके सवालात हैं और उनके जवाबात हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल, अल्लाह के हुक्म से। आयशा खालिद, तारीख पैदाइश 22/2/1992 है। मेरा शौहर मुल्क से बाहर सऊदिया में 8 साल से हैं। इनका नाम मोहम्मद अमीन। इतनी लंबी यार आपने वो बेटा लिख दिया है। अच्छा 1677, अच्छा वापिस आ रहा है, आ रहे हैं कहते हैं, आ रहा है, शौहर को कह रही हैं आप, कमाल हो गया। और ना ही घर के अखराजात भेजता है, वाह वाह, बात भी ठीक नहीं करता, बट ठीक है जी, इतना माशाल्लाह मोहब्बत भरा आपका खत है। अच्छा जी, दुआ करेगा आप किसी का। अच्छा बात यह है, खालिद जो है समझदार शख्स है और इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, आप में मोहब्बत प्यार अगले साल से बेहतरी होगी। अच्छा जी, वकार के बारे में, मुल्क में कर्जा मिलेगा, नहीं समझ आई क्या लिखा आपने। अच्छा अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? मेरे नाम अतिया सजावल है और डेट ऑफ बर्थ 10 मार्च 1997 है। आपने साल शादी होगी। अच्छा जी बेटा, 2025 में अल्लाह के हुक्म से शादी होगी, खाना आबादी होगी, अल्लाह के हुक्म से होगी। और कल इंशाअल्लाह दोबारा आपके सामने हाजिर खिदमत होऊंगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।